नमस्कार। आज हम लोग वर्तमान समय में होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, जिसको लेके बहुत सी ऐसी अवधारणाएँ हैं। ऐसा बोलते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा देर से काम करती है। तो क्या ऐसा है कि होम्योपैथिक जो कि हम आम जनता और बीइंग अ होम्योपैथ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में होम्योपैथिक दवाएँ देर से काम करती हैं? और डॉक्टर श्रेया, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो भी अवधारणा है कि होम्योपैथी दवा देर से काम करती है, यह पूरी तरह से मिथ अवधारणा है। यह पूर्णतया हम कह सकते हैं कि यह मिथ्या है। होम्योपैथिक दवा, चूँकि होम्योपैथिक दवा जब वो हम देते हैं, वह डायनामिक डोज में देते हैं, यानी कि अल्प मात्रा में हम दवा का प्रयोग करते हैं। और इन दवाओं के द्वारा वास्तव में हम प्रयास ये करते हैं कि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया जो शरीर की है, उसको अति सूक्ष्म मात्रा में दवा के द्वारा हम एक प्राथमिक क्रिया कराने का काम करते हैं, जिसके विपरीत हमारी जो जीवनी शक्ति है वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। चूँकि यह इतनी अल्प मात्रा में होती है और इतनी निम्न स्तर पे होती है कि जो आम लोगों को पता ही नहीं चल पाती है। यही वजह है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि यह दवा देर से काम करती है और इस तरह की मिथ्या धारणा बना लेते हैं। थैंक यू सर। हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा बोलते हैं कि होम्योपैथिक दवाएँ जो हैं वो दबी हुई बीमारी को पहले उभारती हैं, फिर उन्हें ठीक करती हैं। तो क्या ऐसा है? वी बता स नहीं, दरअसल होता क्या है कि बीमारियों के अपने अन्य प्रकार होते हैं। जैसे कुछ बीमारियां, जैसे हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि चर्म रोग से संबंधित बीमारियां, या सर्दी जुकाम का लगना, या बुखार का लगना, या इस तरह की बीमारियां जिनकी मूल रूप से प्रकृतिगत चिकित्सा नहीं होने के कारण ये बीमारियां दब जाती हैं। ऐसे में जब कभी भी हम एक सटीक दवा का चयन करते हैं, तो उन दवा के प्रभाव के कारण सर्वप्रथम ये बीमारी जो सुप्तावस्था में चली गई रहती है या दबी हुई अवस्था में चली जाती है, तो वो स्वयं से उभर आती है। अन्यथा अगर हम अन्य बीमारियां या कोई भी इस तरह की बीमारी जो सीधे तौर पे अगर होम्योपैथ चिकित्सक के पास कोई बीमारी लेके आता है जिसे दबे होने का कोई इतिहास नहीं है, मलहम के द्वारा या गंभीर दवाओं द्वारा या किसी उग्रवीर्य दवाओं के द्वारा अगर हम किसी चीज़ को दबा देने की मने अगर ऐसा नहीं है इतिहास, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी एक मिथ्य धारणा है कि होम्योपैथी दवा पहले बीमारियों को उभारती है फिर ठीक करती है। ऐसा सभी जगह नहीं होता है। जिस प्रकार कि हम एक फार्मूले से सभी मैथ को हल नहीं कर सकते, वैसे ही एक भ्रांत अवधारणा को हम सभी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू सर। हमारा तीसरा सवाल जो कि हर आम जनता जानना चाहती है, ऐसा बोलते हैं कि होम्योपैथिक जो साइंस है वो प्लेसिबो साइंस है। तो क्या ऐसा है कि होम्योपैथिक एक प्लेसिबो साइंस है? असल में सबसे पहले इससे संबंधित एक लेख लैंसेट पत्रिका, जो बड़ी ही एक चर्चित पत्रिका है एलोपैथिक मेडिकल साइंस की, जिसमें इस तरह के तमाम प्रकार की भ्रांत धारणाओं को फैलाया गया। वास्तव में होम्योपैथी दवा मेटाफिजिक्स, यानी कि यह बियॉन्ड मैटेरियलिज्म है। ऐसी परिस्थिति में जो ये बातें कही जाती हैं कि होम्योपैथी कोई दवा ही नहीं, यह एक केवल प्लेसिबो है, या एक प्रकार का एक हाइपोथेसिस के सिद्धांत पे, जादू टोना के सिद्धांत पे काम करती है, यह बात पूर्णतया गलत है। चूँकि हम जब रोग की अवधारणा को समझते हैं, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि होम्योपैथिक दवा रोगी का इलाज करती है, ना कि रोग का। अब
सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि रोगी है कौन? क्या रोगी लीवर है या किडनी है या हार्ट है या लंग्स है या मेरा ब्रेन है? नहीं, रोगी वास्तव में हम जो मास्टर हैनीमैन ने कहा कि जीवन की 3 इकाई है। एक ये मटेरियल बॉडी है, दूसरा माइंड है और तीसरा वाइटल फोर्स है, और इन तीनों इकाइयों को मिलाकर एक संपूर्ण संरचना बनती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जीवनी शक्ति, जिसे सनातन धर्म में हम आत्मा कहते हैं और होम्योपैथी की भाषा में हम वाइटल फोर्स कहते हैं, उसके अंदर जब विकृतियाँ आती हैं, चूँकि यह विकृति होती ही है डायनामिक लेवल पे, तो ऐसे में स्यूडो साइंस के फॉलोअर को ये साइंस की बात और प्रकृति की बात और मुझे लगता है कि न समझ में आने की वजह से इन लोगों ने इस तरह का मिथ अवधारणा पैदा किया कि होम्योपैथी प्लेसिबो साइंस है। अगर वो इस आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझ जाए, होम्योपैथी के वाइटल फोर्स की कॉन्सेप्ट को समझ जाए, क्योंकि वाइटल फोर्स ऑटोमेटिक होता है, ऑटोक्रेटिव होता है, यानी कि स्वयं संचालित होता है, स्वयं शक्तिमान होता है, डायनामिक होता है, मतलब ऊर्जा के रूप में होता है, अनइंटेलेक्ट, यानी कि जिसकी हम इंटेलेक्चुअलिटी जो है, कुशाग्रता जो है, जिसको हम माप न सकें, बियॉन्ड उसके जो है उसे हम अनइंटेलेक्ट कहते हैं। इनडिस्टिंक्ट, यानी हर किसी का एक डिस्टिंक्शन होता है। जैसे हम उसकी इंटेलिजेंसिया को हम एक मापन में रखते हैं और बताते हैं कि ये इतना इंटेलिजेंट है, लेकिन ये बियॉन्ड इंटेलिजेंसिया है, यानी कि परे है इन सब मापकों के। ऐसी स्थिति में यह जब तक हम इस परा के विज्ञान को नहीं समझते, जब तक हम आध्यात्म के विज्ञान को, वेद वेदांगों को, बाइबल को, कुरान हदीस को अच्छे से नहीं आत्मसात करते या समझते, तब तक होम्योपैथी का जो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है वह नहीं समझ में आएगा। और जो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, तो वो अपना एक जो हीन भावना है उसको अभिव्यक्त करते हैं बुराई करके कि होम्योपैथी कुछ भी नहीं है, एक सिंपल प्लेसिबो साइंस है। थैंक यू सर। धन्यवाद।